हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, यानी कि विप्रो के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तीनों जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो है तो बेसिकली दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसकी वजह से हमें विप्रो के अंदर आज के दिन करेक्शन आपको देखने को मिला। देखिएगा, बेसिकली विप्रो की अगर बात करें तो मोर देन 7% की गिरावट एक्चुअल बेसिस के ऊपर विप्रो के अंदर हुआ है। एडजस्ट होने के बाद स्लाइटली हमें रिकवरी आपको देखने को मिला, और 379 यानी कि ऑलमोस्ट 380 रुपीज़ के लेवल के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। बेसिकली ऐसा क्या हुआ, विप्रो जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर आपको 7% की गिरावट हुआ। देखिएगा, बेसिकली पेनी स्टॉक के अंदर अगर आपको 10% का सर्किट लगता है, 30% का सर्किट लगता है, या फिर 40% की गिरावट होती है तो कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विप्रो जैसी कंपनी के अंदर अगर आपको 7% की गिरावट होगी तो कुछ ना कुछ अपडेट्स होंगे और कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर होंगे। तो जैसे कि मैंने आपके साथ कल के दिन विप्रो का Q2 का रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो Q2 रिजल्ट्स के अंदर अगर आपने दोस्तों एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि इनके प्रॉफिट्स के अंदर हमें 9% की फॉल आपको देखने को मिला। बेसिकली एज कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर में इस क्वार्टर से अच्छी खासी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों मैंने एक पॉइंट आपके साथ वीडियो के लास्ट में मेंशन किया था, जिसके अंदर मैंने विप्रो का आपको Q2 का रिजल्ट शेयर किया था। तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपके साथ मेंशन किया था कि विप्रो ने रिजल्ट तो अच्छा खासा पिछले से परफॉर्म किया है पिछले क्वार्टर से, लेकिन अब इस रिजल्ट्स को यानी कि इस रिजल्ट्स को मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है उसके ऊपर भी सब कुछ हमें बातचीत देखने को मिल जाएगी। वो आपको कल पता चलेगा, नहीं कि आज आपको पता चलेगा। और आज के दिन आपको मोर देन 7% की विप्रो के अंदर हमें करेक्शन दोस्तों देखने को मिला है। सबसे पहला जो रीजन से, एक तो मार्केट के अंदर पहले से हमें एफआईएस के आपको सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, और मार्केट के अंदर गिरावट होने से भी आप बोल सकते हो कि आईटी सेक्टर के अंदर भी स्लाइटली गिरावट हुआ। और विप्रो का तो Q2 के रिजल्ट्स का हमें यह डिक्लेयर हुआ था क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें विप्रो के अंदर गिरावट आज के दिन देखने को मिल चुका है। तो जिन भी लोगों ने विप्रो को हायर पॉइंट के ऊपर बाइंग किया है, या फिर जिन भी लोगों ने यहाँ विप्रो के अंदर बाइंग किया है, उनको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, या फिर आपको बाई करना चाहिए, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा, बेसिकली विप्रो को पिछले 1 साल में अगर आपने देखा होगा तो पिछले 1 साल में कोई हमें ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, कोई ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को नहीं मिला। ऊपर से गिरावट ही गिरावट हमें विप्रो के अंदर हुआ है। 67% गिरावट हमें विप्रो के अंदर देखने को मिला। और ये जो विप्रो का जो Q2 का रिजल्ट था वो बिल्कुल दोस्तों हमें शानदार देखने को नहीं मिला था। अगर नेट प्रॉफिट के अंदर अगर फॉल देखने को नहीं मिलता तो विप्रो के अंदर में शानदार तरीके से आज के दिन आपको उसका तेजी हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन विप्रो के अंदर हमें प्रॉफिट के अंदर फॉल हुआ है। तो जब तक अभी बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चंस आ रहा होगा कि विप्रो के अंदर कब तक हमें रिकवरी होगा, तो उसके पीछे का रीजन एक ही है। जब दोस्तों विप्रो आपको क्वार्टर बेसिस हमें इंप्रूव करेगा नेट प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, मार्जिन्स के अंदर, तो ही आपको विप्रो के अंदर हमें जल्दी आपको रिकवर देखने को मिलेगा। जब तो दोस्तों कंपनी यहाँ इंप्रूव नहीं करता, रिकवर नहीं करता इनके नेट प्रॉफिट को, मार्जिन्स को, तब तक आपको विप्रो के अंदर हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है, करंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर सकती है। लेकिन जिन भी लोगों ने विप्रो के अंदर बाइंग किया है उनके लिए एक बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है, बेसिकली देखिएगा, 2 घंटे पहले हमें एक अपडेट्स आपको देखने को मिला। विप्रो विल ग्रो डबल डिजिट दिस ईयर अगेन सेज CEO, यानी कि विप्रो के जो CEO है डेली पोट्टे, उनकी तरफ से आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिला है कि विप्रो के अंदर आपको डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है दिस ईयर, यानी कि इस साल अच्छी खासी ग्रोथ विप्रो के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली CEO की तरफ से अगर आपको यहाँ स्टेटमेंट देखने को मिला है तो ज़रूर आपको विप्रो के अंदर जंप देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पैनिक लेवल के अंदर करंटली है, जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल देखने को मिल रहे हैं, अनस्टेबलनेस देखने को मिल रहा है, मार्केट के अंदर भी अनस्टेबलनेस देखने को मिल रहा है, ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी अनस्टेबलनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो विप्रो के अंदर दोस्तों हमें और दिन आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आप पेशेंस रखना। अच्छी कंपनी है, स्लो मोमेंट देती, लेकिन बोनस के चलते कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने सुना होगा 10,000 के बन चुके हैं 1,000 करोड़, तो ये विप्रो दोस्तों ये अच्छी खासी मुमकिन कर चुका है। तो विप्रो को रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही गिरावट के अंदर बाइंग करना, यही मैं आपके साथ पॉइंट करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। जिन भी लोगों ने हायर पॉइंट के ऊपर निवेश किया है, ऑलमोस्ट 50% के लॉस में बैठे हुए आपका पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो 50% की गिरावट के अंदर अवेलेबल है।
तो एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, लंबे समय के लिए होल्ड करना तो ही ये आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। एक ही पॉइंट दोस्तों नोट करना, विप्रो एक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन कुछ क्वार्टर से विप्रो हमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसी की वजह से हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। एक घंटे पहले हमें ग्लोबल यानी कि एमके ग्लोबल की तरफ से एक टारगेट देखने को मिला है विप्रो के अंदर। करंट प्राइस अगर आप देखोगे 380 है और टारगेट प्राइस 460 रुपये का इन्होंने दिया है। अच्छी खासी अपसाइड हमें टारगेट देखने को मिल चुका है। और 14 मिनट्स पहले आपको केआर चौकसी की तरफ से 471 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिला है। एक्यूमुलेट विप्रो यानी कि बाइंग रिकमेंडेशन इन्होंने विप्रो के अंदर दे चुके हैं। तो जिसके मुझे किस पॉइंट के ऊपर आपको विप्रो या सपोर्ट ले सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि 380 रुपये के ऊपर विप्रो दोस्तों ट्रेड कर रहा है। अगर और ज़्यादा गिरावट हुआ हमें पैनिक लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है और सेलिंग प्रेशर के कारण विप्रो के अंदर और स्लाइटली करेक्शन हो सकता है। तो करेक्शन हुआ तो किस लेवल के ऊपर विप्रो सपोर्ट ले सकता है। ये जो लेवल हमें जो देखने को मिल रहा है 350 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल विप्रो के अंदर देखने को मिल रहा है। पहले कौन सा सपोर्ट लेवल था, 390 का हमें सपोर्ट लेवल था। अभी 350 रुपये का सपोर्ट लेवल विप्रो के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो भी लोग विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो आपके अंदर बहुत सारा ढेर सारा पेशेंस होना चाहिए तो ही विप्रो के अंदर बाइंग करना। रिकवर होते समय स्लाइटली आपको बहुत थोड़ा बहुत हमें टाइम लग सकता है, इतना पॉइंट नोट करना। बाद में आप निवेश करते हो उसके बाद बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आते हैं कि सर जी कब हमें विप्रो के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी, रिकवर देखने को मिलेगी। ये कोई फिक्स नहीं होता, गारंटी वारंटी की बात नहीं निकल के आती। लेकिन हाँ जरूर विप्रो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा कंपनी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 10 सालों का और 20 सालों का परफॉर्मेंस आप ये चेक कर सकते हो, ये पॉइंट नोट करना। सो बाय ऑन डिप अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो 650% का डिविडेंड का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, यानी कितने रुपीस मिलने वाला है, 65 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है, जिसकी एज डेट 4 नवंबर 2022 इन्होंने दिया है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 3 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको डिविडेंड रिगार्डिंग इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस कंपनी का प्राइसिंग 13,900 रुपये इनका प्राइसिंग है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये बेसिकली जो कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते कंसिस्टेंटली ग्रोथ है और 3,300% का शेयर होल्डर्स को मुनाफा कंपनी अभी तक दे चुकी है। और हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। बेसिकली FMCG सेक्टर से हमें कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। तो इस कंपनी का अगर आप दोनों रेशो देखोगे तो ROC 110% और ROE 79%। तो जिस भी कंपनी के ROC या फिर दोनों रेशो 30% से ज़्यादा हमें देखने को मिले तो उस कंपनी के प्रमोटर्स या फिर उस कंपनी के मैनेजमेंट आने वाली कंपनी की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 5 के बदले आपको यहाँ 25 शेयर मिलने वाले हैं। और या फिर अगर आपके पास या 100 शेयर है तो 100 के बदले आपको 500 शेयर मिलेंगे, जिसके चलते अच्छे खासे बेसिस के ऊपर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसका मार्केट कैप 300 करोड़ है। और ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से अगर आप निवेश करना चाहते हो तो ही निवेश करना, नहीं तो दोस्तों स्किप कर भी चल सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे माइक्रो कैप कैटेगरी वाली कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, जिसका प्राइसिंग 192 रुपीज़ है। और हम लोग बात कर रहे हैं TPL प्लास्टिक लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो किस बिजनेस के ऊपर कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, तो पैकेजिंग सेक्टर से बेसिकली दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। ड्रम्स एंड जेरी कैंस बेसिकली कंपनी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हमें निकल के आ रहे, तो बेसिकली एक पैकेजिंग सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर आप दोस्तों इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, तो आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।